दोस्तों नमस्कार, संझाबिहनिया.com में आपका स्वागत है। मैं हूं तारा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संझा स्पेशल। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से एक खास मुकाम हासिल किया है और अपने तथा अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और उस शख्सियत का नाम है मिसेस नम्रता गुगलानी, जिन्हें मिला है मिसेस इंडिया 2021 में सेकंड रनर अप का खिताब। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसा रहा उनका मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट तक का सफ़र। नम्रता जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा कॉन्टेस्ट और कितने राउंड हुए और उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा था। ये जो ब्यूटी पैजेंट था ये अहमदाबाद में हुआ था 20 फरवरी को जी। और मेरा पूरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इसमें वेरियस राउंड्स थे। पहले तो नेशनली सारे कंटेस्टेंट्स जितने थे 41 फाइनलिस्ट थे। इसमें हम लोग को जो राउंड्स के लिए तैयारी करनी थी पहले से वो ये था, पहला हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। इंट्रोडक्शन राउंड के बाद हमारा फिटनेस राउंड था, हमारा इंटरव्यू था और उसके बाद हमारा ग्रैंड फिनाले था। तो ग्रैंड फिनाले में जो उनका इवैल्यूएशन था वो हमारी रैंप वॉक के ऊपर, हमारी जो ड्रेसेस हैं उसके ऊपर था। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा और हर ही राउंड में मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। जब मेरा इंट्रोडक्शन राउंड था उसमें मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। टैलेंट राउंड में मैंने एक इंग्लिश डांस नंबर वहाँ पे प्रेजेंट किया था, उसमें काफ़ी मुझे अगेन बहुत सराहाया गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स इंटरव्यू राउंड था, वो भी मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरह से मेरा हुआ। और फाइनल जब मेरा रैंप वॉक था और ड्रेसेस पे जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना था वो भी हमारा बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में थे 1 साल तक, उसके बाद हम यहाँ पे अपने बिज़नेस के वजह से यहाँ पे आए। यहाँ पे मैं एक IT एजुकेशन NIT के नाम से जो जाना जाता है उसको रन कर रही हूँ, उसकी फ्रेंचाइजी ओनर हूँ। और तब से लेके अभी तक हर दिन मेरे लिए एक ख़ास रहता था। मैं अपनी एक पहचान बनाती थी, हमेशा से ही मेरा शौक़ इस चीज़ में रहा है। तो एक दिन मैं ऐसे ही इंटरनेट में सर्फ कर रही थी, मुझे एक मैसेज पिंग हुआ कि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के रजिस्ट्रेशंस ओपन है। और उसी दौरान मैंने फिर अपना ये फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करते ही आ रही हूँ। जैसे लास्ट ईयर मुझे दूरदर्शन में भी बुलाया गया था एक शो के लिए जहाँ पे मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, रोज़गार के अवसरों के बारे में बताना था। तो तब मैंने सबसे पहले कैमरा फेस किया था और जब मैंने वो कैमरा फेस किया उसी दिन मुझे पता चल गया यही मेरी एक सही जगह है जहाँ पे मुझे एक्चुअली अंदरूनी खुशी बहुत मिलती है। तो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं कभी ना कभी जाके इस पैजेंट में ज़रूर हिस्सा लूँगी और आगे कुछ अच्छा करूँगी। वाह, आपसे बातें करके और आपकी बातें सुन के तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, एक ऐसी वुमेन के साथ में जो पहले से ही टैलेंटेड थे और जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो नम्रता जी, हम आगे ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अपने परिवार और इस कॉन्टेस्ट के बीच में तालमेल बिठाया। जी, एक्चुअली मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और मेरी 2 बच्चियां हैं। तो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही। वो कभी भी जो भी चीज़ मैं करना चाहती हूँ उसमें हमेशा एनकरेज करते थे, ख़ासतौर से मेरी बच्चे कि मम्मा आप ये ज़रूर करिए, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। तो वो हमेशा से ही उनका एक एनकरेजमेंट और सपोर्ट रहा है। तो वो एक तरह से मेरे लिए अप्रिशिएट भी करते थे और कहीं कहीं पे अगर मैं कभी कुछ गलत करती थी तो क्रिटिसाइज़ भी करते थे। तो दोनों तरह से मुझे उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता था। जहाँ तक हुआ मेरी बाकी फैमिली, मेरी मदर और मेरे इन लॉज़ वगैरह, वो सब रायपुर में नहीं हैं बट भोपाल में हैं। पर जब भी मैं उनको बताती हूँ कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ और इसमें पार्टिसिपेट करूँगी या सिलेक्ट हो गई हूँ, तो वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे और बोलते थे कि ज़रूर करिए आप, और हार जीत लगी रहती है बट आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से इसको फ़ाइट करिए। वाह, मतलब इससे ये साबित होता है कि आपका पूरे परिवार का सपोर्ट रहा आपके साथ में। बिल्कुल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए ऐसे हर परिवार को कि अपने पत्नी को, अपनी बहू को, क्योंकि अपनी माँ देखिए को आगे क्योंकि बढ़ाए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जब हम इन पेजेंट्स में जाते हैं तो इस टाइप का सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होता है।
जितना लगता है दूर से कि बहुत इजी होगा, बट इतना होता नहीं है। वहाँ पे दिन रात की मेहनत होती है हमारी। तो अगर हमारे बैक में हमारे फैमिली हमें सपोर्ट करते हैं और जी। एनकरेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेते हैं वहाँ पे जाके। आपसे ये जान के बहुत ही खुशी हुई और अच्छा लगा कि आपके परिवार आपके साथ थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर परिवार साथ ना हो तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक हम रियल में पहुँचना पाते हैं। बिल्कुल सही, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो है परिवार का सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। तो और आपके परिवार तो आपके साथ थे, ये जी। बहुत अच्छी बात है। तो नम्रता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपने आगे क्या सोचा है, मतलब आगे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये जो पेजेंट है ये सिर्फ मेरे लिए एक स्टार्टिंग स्टेप रहा है। जी। ठीक है, मैं इसके बाद मैंने अपने लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्टेस्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे होगा, जी। उसके लिए मैं अब तैयारी कर रही हूँ। तो अनदर 8 या 9 मंथ्स में उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूँगी। और इसी तरह से मैं आगे और भी चीज़ें करना चाहूँगी। जैसे मुझे काफ़ी मॉडलिंग का भी इंटरेस्ट है, तो ब्रांड्स वगैरह को एंडोर्स करना। मेरा म्यूज़िक की तरफ भी काफ़ी इंक्लिनेशन है, तो हो सकता है आगे जाके अगर भगवान ने चाहा और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या मैं बात। म्यूज़िक वीडियोस भी करना चाहूँगी। तो मैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ अभी, क्योंकि अब इसमें जब एंटर हो गई हूँ और शुरुआत हो गई है, तो अब तो कहीं रुकना नहीं है और आगे बढ़ते ही जाना है। बिल्कुल, हाँ, हमारी भी दुआएं हैं और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे सपने पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा नित नए आगे बढ़ते रहे। हम लास्ट में एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आप हमारे आने वाले जो नए फ्रेशर हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, देखिए, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट था और इसमें मैरिड वुमेंस को एक हाँ जी, प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि मैरिड वुमेंस में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं या जो भी एक पोटेंशियल होता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं, उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी, उनके घर की ज़िम्मेदारी। तो बहुत बार वो अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बट मेरा उनको यही कहना है कि अगर किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, तो सारी चीज़ें आराम से बैलेंस होके की जा सकती है। क्योंकि मैंने इस पैजेंट की तैयारी करी, तो जहाँ पे पहले मैं 6:30 बजे उठा करती थी, तो अब मैं जब पैजेंट की तैयारी कर रही थी तो मैं 5 बजे उठ जाती थी। अपने लिए वो अलग से 1.5 घंटा रखती थी जहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर पाऊँ और फिर मेरा घर भी इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ को, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना घर का रख रखाव, और फिर मैं खुद भी अपना एक बिज़नेस में हूँ। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर अपने बिज़नेस के लिए जाना, वापस आना, वापस वो चीज़ें करना। तो जब हम किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं और हमें पता है कि हमें उस पे जाना है, तो सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती है, कोई भी सफ़र नहीं होता। और इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे भी इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो सीखते हैं कि हमारी मम्मी अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं एक लेसन मिलता है कि हमें भी आगे बढ़ना है और हमें भी अपनी मम्मी को थोड़ा बहुत किसी तरह से फॉलो करना है। जी। नम्रता जी, जैसे अभी आपने कहा कि आप अब बिज़नेस भी करती हैं, तो हम चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन से बिज़नेस मतलब कर रही हैं? जी। आपका काम अभी? एक इंडियन मल्टीनेशनल है NIIT, जो एक कंप्यूटर संस्थान है, ओके। और वो IT का एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को बैंकिंग वगैरह की ट्रेनिंग और आगे जाके बच्चों को प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। जी। उसमें मैं फ्रेंचाइजी ओनर हूँ और काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, काफ़ी सारे मार्केटिंग प्लान्स, ये सारे मैं ही डिज़ाइन करती हूँ। हम लोग यहाँ पे 2001 से हैं और अभी तक भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम 2001 में यहाँ पे आए थे, दिल्ली से यहाँ पे हम लोग आए थे रायपुर में इसी बिज़नेस की वजह से, उस टाइम पे काफ़ी कंप्यूटर संस्थान हुआ करती थे और कंपटीशन बहुत टफ़ था। बट 3 या 4 साल में ही हम लोग ने अपनी स्टैंडिंग बना ली थी, और उसके वजह से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को अपने शटर्स बंद करने पड़े थे, क्योंकि हम लोग का नाम काफ़ी पॉपुलर हो गया था। नम्रता जी, आपसे बातें करके वाकई मैं भी एक महिला हूँ, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक नई एनर्जी आपसे बात करके मुझे मिलती है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं जो शादी होने के बाद अपने सारे सपनों को मार देती हैं और अपने उनको लगता है कि बस जिम्मेदारी ही है और कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गए। तो मैं ये चाहूँगी आपसे कि आप ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगी अपने से?
देखिए, मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि जब एक महिला होके हम अपने पूरे घर को सँभालते हैं, जी, तो कहीं न कहीं हमें अपने आप को भी खुश रखना हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है। जी, हमें अपने लिए भी कुछ वक़्त निकाल के कुछ करना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए। और इसी के लिए जो भी उन लोग का इंटरेस्ट है, वो ज़रूरी नहीं कि वो पेजेंट में ही हो कि उनको मिसेस इंडिया में ही कॉन्टेस्ट करना है। जो भी उनकी हॉबी है, चाहे वो सिलाई हो, हाँ, चाहे वो कुछ भी हो, उसको उनको आगे डेवलप करके आगे बढ़ाना चाहिए। जी, ठीक है, क्योंकि बहुत वक्त होता है महिलाओं के पास भी कि जब वो अपने घर के काम से फ्री हो जाती हैं और वो अपना वक्त ऐसे ही जाहिर कर देती हैं टीवी सीरियल्स देखने में या जी, कुछ जी, भी करने में जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। जी, बट मेरा मानना ये है कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए बिल्कुल, और अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो आप आगे जाके सिर्फ अपना ही नहीं, अपने सिटी का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे और वो जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, उसकी खुशी बहुत अच्छी रहेगी। तो देखा आपने दोस्तों, अगर दिल में अपनी मंजिल को पाने की लगन हो और ईमानदारी साथ हो, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है मिसेस नम्रता गुगलानी, जिन्होंने ये साबित किया कि एक महिला भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और हमारी संजय बहिनिया टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।